हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का चैप्टर 2 क्लास 8 का चैप्टर 2 जिसको इकाई 2 कहते हैं, भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियन एग्रीकल्चर। उसका मैं क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। इससे पहले इसका पार्ट 1 आया था। इससे पहले क्या आया था? इसका पार्ट 1 आया था। प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, समझे ना? वो आप देख लीजिए, उसमें बहुत सारा डिटेल्स हमने बताया, बहुत सारे पॉइंट को नोट करवाया है, समझे ना? अगर वो सारा नोट कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, समझे ना? और देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का बेहतरीन बिहार बोर्ड की तैयारी करवाया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप अगर हमारे व्हाट्सअप लिंक से नहीं जुड़े हैं, तो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, समझे? आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, समझे ना? या फिर उससे भी आप नहीं जुड़ना चाहते तो ठामे नंबर लिखिए हमारा 95 76 39 14 और 15। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप यहाँ पे जुड़ जाइए और जिस भी चैप्टर का PDF आपको चाहिए आप निःशुल्क ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, समझे ना? आइए अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देते हैं, समझे ना? देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि कृषि कार्य में शामिल है। कृषि कार्य में क्या क्या शामिल है? जैसे भूमि का जोतना, ये भी कृषि कार्य में शामिल है। मछली का पालन करना, ये भी है। पशुओं का पालन करना, ये भी है। और घ नंबर में उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अब देखिए क्या कहता है। अब कहता है कि भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र में कौन सी खेती की जाती है? हमने आपको बताया था कि गहन कृषि। क्या बताया था? गहन कृषि। सब हमने पहले ही आपको बता दिया है, समझे? जाके पहले वो पार्ट 1 देखिए, समझे? आपको सब्जेक्टिव का इसका जो भी हम क्वेश्चन आंसर करवाते हैं सब डील हो जाएगा, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब कहता है कि इनमें से कौन सा समूह रबी फसल खेती से संबंधित है? तो हम बताए थे गेहूं और क्या होता है? चावल। गेहूं चावल और भी होता है, उदाहरण में लिखाए थे, समझे? अब देखिए इनमें अब आगे क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जूट की फसल प्रमुखता होती है। जूट की फसल प्रमुखता होती है तो हम बताए थे किशनगंज और पूर्णिया में। किशनगंज और पूर्णिया में होती है, समझे? अब इसको मान उपलब्ध कराते, ये भी बताए थे, कोने में लिखा हुआ था। ये क्या करते? किसानों को खाद बीज उपलब्ध करवाते। क्या कहते हैं? खाद बीज उपलब्ध। जहाँ पे वो नहीं था श्री खेती, श्री विधि खेती नहीं था, धान उखाड़ के रोपने वाले, उसी के कोने में ये लिखा हुआ था। अब ये कहता है कि खाली जगहों को, खाली स्थानों को निकटतम शब्दों से भरिए। मतलब जो उपयुक्त शब्द है उससे क्या करना है? खाली जगहों को भरना है। तो देखिए कैसे भरेंगे, आपको मैं बता दूं। कहता है स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो झूम कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम कृषि भी कहा जाता है। कहता है उत्तरी बिहार में डैश और डैश की खेती की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए मखाना और केला की खेती हो जाती है। जायद फसल का उदाहरण है तो आपको याद रहना चाहिए तरबूज, खीरा, ककड़ी खीरा होगा। तरबूज, ककड़ी, खीरा सब्जियां होती है। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को डैश सुविधा उपलब्ध कराती है, तो वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाती है। जैविक खाद से उर्वरा शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। जैविक खाद से उर्वरा शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। अब कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे, लेकिन अधिकतम कितने शब्दों में? 50 शब्दों में। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि कृषि कार्य किसे कहते हैं? कृषि कार्य किसे कहते हैं? देखिए कृषि कार्य किसे कहिएगा? खेती करने के लिए प्राथमिक क्रिया को कृषि कार्य कहते हैं। भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, कुत्तों को पालन करना, मत्स्य पालन करना कृषि कार्य कहलाते हैं। अब देखिए, अब आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये सब हम आपको पहले ही पढ़ा दिए, समझे ना? देखिए इसीलिए इतना फास्ट बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं था, समझे? पहले ही सब पढ़ा के कंप्लीट कर दिए। कहता है खरीफ फसल और रबी फसल में क्या अंतर है? साधारण वर्णन कीजिए। तो खरीफ फसल क्या होता है? ऐसा फसल जो जून जुलाई के महीने में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के महीने में काट ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान, मक्का, जूट, मूंगफली इत्यादि, ये सब कौन सा फसल है? ये सब खरीफ फसल है। अब रबी फसल किसे कहते हैं? ऐसा फसल जो अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के महीने में काट ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जौ इत्यादि। अब देखिए आगे क्वेश्चन कहता है कि जीवन निर्वहन कृषि क्या है? जीवन निर्वहन कृषि क्या है? तो आप कहिएगा जो कृषि जीवन परिवहन के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीवन कृषि निर्वहन कहते हैं। जनसंख्या का अत्यधिक बोझ रोजगार के अन्य अभावों से कृषि ही आर्थिक प्राप्ति का स्रोत हो चुका है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? ये सब कृषि जीवन निर्वहन है। कृषि जीवन क्या है? जीवन निर्वहन ही कृषि कार्य। जीवन निर्वहन ही क्या है? कृषि कार्य है, समझे ना? अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि व्यापारिक और बागवानी फसलों के बारे में आप क्या जानते हैं? हम बताए थे कि उपयोगिता के आधार पर फसल 5 प्रकार के होते हैं, समझे ना? उसमें आप 2 को पूछ रहा है व्यापारिक और बागवानी फसलों में क्या क्या जानते हैं, लिखे। तो
आप कहिएगा कि देखिए व्यापारिक फसल में कहिएगा व्यापारिक होगा, या व्यापारिक फसल में कहिएगा रबर, मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना, ये सब व्यापारिक फसलें हैं। रबर को शेष फसलें बिहार में उपजाई जाती है। ये फसलें कई उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करती है। कौन सा? व्यापारिक फसल। अब देखिए बागवानी फसल क्या होता है? कहिएगा ये फसल ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जानी जाती है। जैसे केला, आम, लीची, फूल आदि की घरेलू सामग्री खूब है। फूल की खेती के त्योहारों, शादी ब्याह और दवाओं की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी फसल? बागवानी फसल निभाती है। समझे ना? अब देखिए आगे, अब आगे आएगा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे अधिकतम 200 शब्दों में। इसको कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या कहते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं। क्या नंबर पूछे जाते हैं? 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कहता है कि बिहार की कृषि की क्या विशेषताएं हैं। तो आप कहिएगा कि बिहार की कृषि मुख्य विशेषताएं ये प्रकार है कि बिहार प्रांत की कृषि विशेषताओं पर क्या है? आधारित है। वर्षा पर निर्भर होने के कारण फसल के उत्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त वर्षा से अच्छी फसल होती है, समझे, जबकि अल्पवृष्टि इससे फसल का नुकसान होता है। इस तरह यहाँ की फसलें प्राकृतिक वर्षा पर क्या करती है? निर्भर करती है। अब देखिए खेती करने के पुराने तरीके यहाँ उपयोग किए जाते हैं। जैसे हल, बैल, कुदाल, खुरपी प्रमुख उपकरण हैं। खेती में श्रम अधिक है। यहाँ पारंपरिक कृषि की विशेषता है। पारंपरिक कृषि की क्या है? विशेषताएं हैं। और देखिए और क्या लिखिएगा इसमें, कहिएगा छुपी हुई बेरोजगारी हमारी कृषि की खास विशेषता है। यहाँ परिवार के अधिकांश सदस्य कृषि कार्य के दौरान फसल बुआई कटाई के काम में लगे रहते हैं। ऐसा उन्हें स्वयं के लिए रोजगार में लगा होने की समझ आती है, जबकि वे न्यूनतम रोजगार के अभाव में ही इन कार्यों में संलग्न होते हैं। अब ये हो गया। अब 2 नंबर कृषि किन कारकों से प्रभावित होती है, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया था। 7 तो उसमें कारक था, तो आप 5 को लिख दीजिएगा, समझे ना, तो वो हो जाएगा 5 नंबर का, समझे ना। देखिए कृषि निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होती है। जैसे वर्षा पर निर्भरता, पहला देखिए कि भारतीय कृषि क्षेत्र का 1/3 भाग ही सिंचित है, शेष क्षेत्र बारिश पर निर्भर करता। देखिए वर्षा पर निर्भरता, भारतीय कृषि क्षेत्र का 1/3 भाग जो है सिंचित है, शेष क्षेत्र बारिश पर निर्भर करती है। कभी कभी अल्पवृष्टि तो कभी अतिवृष्टि फसलों के उत्पादन को प्रभावित कर देते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि छोटे खेतों के आकार। भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। जमीन के पारिवारिक बंटवारे के कारण खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। चकबंदी के अभाव में भू-जोत यादी छोटे भू-जोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी होते हैं। अब तीसरा कहिएगा भूमि का मानक वितरण। भूमि का क्या मानक वितरण? यह भूमि का मानक वितरण से भी भारतीय कृषि प्रभावित हो रही है। अंग्रेजी शासन के दौरान भू राजस्व राशन के लिए लागू किया गया जम्मी पार्टी ने किसानों का शोषण किया था। स्वतंत्रता के बाद भू सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इसमें गति लाने की आवश्यकता है। बहुत धीमा प्रक्रिया चल रहा है, समझे। अब देखिए आपका था कृषि ऋण। कहिएगा छोटे किसान बीज, खाद, मजदूर आदि के लिए महाजन या अन्य प्रकार से ऋण लेते हैं। ऊंची दर पर कम उत्पादन होती है तो मौसम, बेरुखी और बिचौलियों के कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं हो पाता है, समझे ना। ऐसे स्थिति में वे क्या करते हैं? ऋण नहीं चुका पाते, जिससे उसकी कृषि उत्पादन क्षमता को क्या होती है? प्रभावित होती है। और ये लास्ट लिख दीजिए कृषि विपणन। क्या लिख दीजिए? कृषि विपणन। कहिएगा कि अच्छी बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान अपने उत्पादों को बिचौलियों व व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उन्हें उचित मूल्य नहीं देता है, समझे ना। फसलों की अत्यधिक उत्पादकता को ना तो सही ढंग से बाजार में पहुंचाया जाता है और ना ही उन्हें बेचा जाता है। बिचौलिए इस स्थिति का क्या उठा लेते हैं? लाभ उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं बाबू रे? लाभ उठा लेते हैं। आप इन सब का PDF पे ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट क्या लीजिएगा। अब देखिए कहता है आपके राज्य में कृषि कार्य उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, लिखें। तो आप कहेगा हमारे राज्य में बिहार में कृषि कार्य उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए निम्न प्रयास किए गए हैं। जैसे हम पहला पॉइंट, कृषि के लिए नए नए उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। सिंचाई के लिए नए नहरों तथा प्रत्येक खेतों तक बिजली पहुँचाई जा रही है। फसलों का बीमा किया जा रहा है। और इसके अलावा लिखिएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड से किसान को कम ब्याज पर ऋण मिल रहा है। मिट्टी की जांच के लिए प्रत्येक प्रखंडों में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। आपका यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।